नमस्कार। भूमि प्लस चैनल पर मैं प्रवीण पलड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान राज्य में अनेकों राजपूत शासक हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम को हर दिशा में फैलाया है। उनकी वीरता का डंका आज भी हमारे बीच गूंज रहा है। उन महान वीर शासकों में सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप का नाम अपनी अलग ही पहचान रखता है। आज महाराणा प्रताप के जन्मदिवस पर हम उनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंता बाई के घर हुआ था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप को युवराज की उपाधि प्रदान की गई क्योंकि वे 25 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में उनका मेवाड़ का 54वां शासक बनना तय था। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को कीका नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 उदयपुर मेवाड़ में भील सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को हराने में असफल रहा। महाराणा प्रताप की नीतियां ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के जनजाति में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के भील जनजाति में हुआ। उनका ननिहाल पाली में था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। लेखक विजय नाहर की पुस्तक हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था उस समय उदय सिंह युद्ध असुरक्षा से घिरे हुए थे। कुंभलगढ़ किसी तरह से सुरक्षित नहीं था। राणा उदय सिंह के दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय अभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। अकबर ने प्रताप के साथ संधि करने के लिए अपने 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खान, 1573 में मानसिंह, सितंबर 1573 में भगवान दास तथा दिसंबर 1573 ईस्वी में राजा टोडरमल को भेजा था। लेकिन राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में युद्ध करते समय मानसिंह के हाथी मर्दाना के सूंड में लगी कटार के कारण चेतक घायल हो गया। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। घायल अवस्था में 20 फीट के नाले को पार कर बालीचा गांव में चेतक की मृत्यु हो गई, जहां आज भी चेतक का स्मारक बना हुआ है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर अकबर रहस्यमयी तरीके से मौन हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। महाराणा प्रताप के स्वर्गावसान के समय अकबर लाहौर में था।
और वहीं उसे सूचना मिली कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई है। आज महाराणा प्रताप के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैं भूमि प्लस चैनल की तरफ से उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।